जय हिंद दोस्तों, मैं सुनील भाटी स्वागत करता हूं आपकी एक्सीलेंट पॉइंट क्लासेस में। और यहां हम मैथ पढ़ रहे हैं एक अलग अंदाज में। और जैसा पिछली कुछ वीडियो में हमारे साथ प्रॉब्लम थी, तो हमने धीरे धीरे समझते समझते वो प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट कर ली है, वॉइस की प्रॉब्लम। अब उम्मीद है आपको एक बेहतर वॉइस के साथ वीडियो मिलेंगी। तो आओ आते हैं अपने अगले चैप्टर पर। और अगला चैप्टर है हमारा प्रॉब्लम ऑन एज, प्रॉब्लम ऑफ एजेस, आयु संबंधी प्रश्न। आयु संबंधी प्रश्न किस तरह से सॉल्व करेंगे, किस तरह से इनको एक आसान तरीके से हम करेंगे, वो इस वीडियो में सीखेंगे। बेसिक से समझेंगे, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और बाकी क्वेश्चन आगे प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि यहाँ लिखा है पार्ट 1, तो इसके पार्ट 1 पार्ट 2 बनेंगे और उसमें आपके हर टाइप क्लियर कर दिया जाएगा। तो आप तैयार हो जाइए कॉपी पेंसिल लेकर बिना देर किए हुए, और साथ ही साथ कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक, जिससे कि हमारा भी उत्साह बढ़ा रहे। तो बिना देर करे आते हैं अपने क्वेश्चनों पर। सबसे पहला क्वेश्चन है, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9 होगा। तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो वर्तमान आयु संबंधी प्रश्न, यहाँ एक बेसिक्स ध्यान रखना है कि हमें अनुपात पहले कितना दिया है 5:4 और बाद में कितना दिया है 11:9। तो समझे, यहाँ पर एक सिंपल सी बात कहता हूं मैं। 2 भाई हैं ए और बी, एक की उम्र है 8 वर्ष और एक की उम्र है 4 वर्ष। ठीक है, तो क्या 4 वर्ष बाद ये इसके बराबर हो जाएगा? 4 वर्ष बाद बी ए के बराबर हो जाएगा, या 6 वर्ष बाद इसको पीछे छोड़ देगा? तो ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है ना। 4 वर्ष ये बढ़ेगा तो 4 वर्ष ये भी बढ़ेगा, और 6 वर्ष ये बढ़ेगा तो 6 वर्ष ये भी बढ़ेगा। यानी आज इनका अनुपात 1:2 है, लेकिन 6 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा और ये 14। अनुपात अलग हो जाएगा, लेकिन बीच का अंतर कितना रहेगा? जितना पहले था 4 उतना ही 4 अब। यानी अगर ए बी से 4 साल बड़ा है, तो जब ये बड़े बूढ़े भी हो जाएंगे तब भी 4 साल बड़ा ही रहेगा। तो अंतर नहीं घटता है। आयु के क्वेश्चनों में अंतर एक समान रहता है, अलग अलग नहीं होता है। योग बदल सकता है, दोनों का योग अभी 12 है, बाद में योग कुछ और हो जाएगा। अभी अनुपात कुछ और है, बाद में अनुपात कुछ और हो जाएगा। तो कांस्टेंट क्या रहता है? अंतर। तो ये याद रख लें, जो भी हमारे आयु के प्रश्न होंगे उसमें एक चीज कॉमन होती है, अंतर नहीं बदलता है। तो ये चीज आपको नोट कर लेनी है। आयु के प्रश्नों में क्या नहीं बदलता है? अंतर नहीं बदलता है। और इसी की मदद से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे वो अब हम आगे देखते हैं। तो आप इस बात को नोट कर लीजिए कि आयु के प्रश्नों में अंतर नहीं बदलता है। तो आप बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है, 2 व्यक्ति हैं ए और बी, आयु का अनुपात कितना है? ए और बी की आयु का अनुपात है 5:4। अब कह रहा है 3 वर्ष बाद, तो यहां से कितना समय लगेगा? 3 वर्ष। इस तरह से हम बना लेंगे। 3 वर्ष बाद जो बात पहले की होगी उसे ऊपर लिख लेंगे और बाद की बात को नीचे। ऐसे पहले हो तो ऊपर लिख लें और बाद में हो तो यहां लिख लें, और यहां पर हम वर्तमान लिख लें। कुछ इस तरह से पैटर्न बना के चलेंगे। 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 11:9। ये हो गई 11:9। तो देखें यहां अंतर कितने का है? 1 का, और यहां अंतर कितने का है? 2 का। तो अंतर तो बदल गया ये। तो अंतर नहीं बदलना चाहिए, पहले हमने समझा है अंतर नहीं बदलना चाहिए। तो अगर अंतर नहीं बदलना चाहिए तो हमें अंतर बराबर करना होगा। यहां अंतर है 1 का और यहां अंतर है 2 का। तो अंतर समान कैसे करते हैं? जैसे हम एलसीएम लेते हैं, हरों को समान करते हैं। कैसे? इधर की इधर गुणा करके, इधर की इधर गुणा करके। तो इस 2 की गुणा करें ऊपर और उस 1 की गुणा करें नीचे। किसकी गुणा करनी है? अंतरों की गुणा करनी है। 1 की गुणा नीचे और 2 की गुणा ऊपर। नीचे के अंतर की ऊपर गुणा और ऊपर के अंतर की नीचे गुणा। इससे अंतर समान हो जाएंगे हमारे। जैसे ये गुणा करेंगे तो गुणा करते हैं ये अंतर समान करने के लिए। तो 2 की गुणा ऊपर करते हैं, 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और 4 में करेंगे तो ये हो जाएगा 8।
ठीक है, बड़े आसान है, 2 की गुणा कर ली। पुराने पॉइंट काट देने हैं, जो पॉइंट कट गए वो कट गए, उनका दोबारा कोई यूज नहीं होगा। तो पुराने पॉइंट हमारे कट गए, अब पॉइंट क्या बन गए 10 8, और 1 की गुणा नीचे करेंगे तो 11 कम 11 और 9 कम 9, इसमें तो कोई अंतर नहीं आएगा, ये उतना ही रहेगा। अब देखें यहाँ भी अंतर कितना है 2 का, और यहाँ भी अंतर कितना है 2 का, दोनों जगह 2 का अंतर है। तो जैसे ही अंतर समान होगा क्वेश्चन हमारा करने के लिए एकदम तैयार। अब ये सभी क्या है, ये अनुपात है, और अनुपात को हम पॉइंट मान लेते, पॉइंट की तरह बोलेंगे कि ये पॉइंट है, 10 पॉइंट, 8 पॉइंट, 11 पॉइंट, 9 पॉइंट। अब हमें एक्चुअल वर्ष कहाँ दिए हैं, एक्चुअल वर्ष यहाँ दिए हैं, यहाँ से यहाँ तक कितना समय है 3 वर्ष बाद, और देखो कितना बढ़ रहा है 1 पॉइंट। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा बढ़ा 1 पॉइंट, और उसने कितना कहा 3 वर्ष, 1.3 वर्ष। अगर 2 पॉइंट आते तो 2 की आगे भाग कर लेते, 1.3 वर्ष आ गए। अब पूछा क्या है उसने, बी की वर्तमान आयु, बी के वर्तमान पॉइंट कौन से हैं, ये रहे 8, तो ये 8 पॉइंट है, तो 8 गुणा 3 यानी कि 24 वर्ष, और ये इसका आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया 24 वर्ष। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। हमने पहले अंतर बराबर किया, अंतर बराबर करने का तरीका ये है, ये सब अभी मैं लिख रहा हूं, बाकी लिखने की जरूरत नहीं, कि अंतरों की गुणा कर दें, नीचे के अंतर के ऊपर गुणा, ऊपर के अंतर के नीचे गुणा, अंतर बराबर हो गए। गुणा करने के बाद जो पॉइंट कटते हैं वो कट गए, उनको दोबारा यूज नहीं करेंगे, अब वैल्यू हमारी ये ही चलेंगी, दूसरी कोई वैल्यू नहीं आएंगी। और इसके बाद बड़ा सिंपल है, यहां से पॉइंट की वैल्यू निकाल ली, कितना अंतर है और कितने यहाँ वर्ष है, और फिर वो ही वैल्यू वहाँ रख दी पॉइंट की वैल्यू। तो पॉइंट की वैल्यू क्या पूछा था, बी की वर्तमान, तो बी की वर्तमान कितनी है 8 पॉइंट, पुराना पॉइंट नहीं लेना, नया पॉइंट 8 पॉइंट, और 8 पॉइंट 8 गुणा 3 यानी 24 वर्ष। तो सिंपल है, ये समझ में आ गया होगा। आप इसको फिर से देख सकते हैं, अगर समझ में ना आए, 2 बार मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर, इसे नोट कर लीजिए। आगे है, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तिगुनी है। 15 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की दुगनी होगी। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो पुत्र की वर्तमान आयु कैसे ज्ञात करेंगे, ये ही पॉइंट लिख लेने हमको, एक फादर है और एक उसका सन है। तो क्या कह रहा है, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी। 3 गुनी कैसे लिखते हैं, 3 गुनी ऐसे लिखते हैं, इसको 1 लिख देते हैं और इसको 3 लिख देते हैं, है ना। इसको लिखते हैं 1 और इसको लिखते हैं 3, ये हो गए 3 गुनी। अब कह रहा है 15 वर्ष बाद, यहां से कितने समय बाद, 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद कितना होगा, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। दुगनी कैसे होगी, ये 1 तो ये 2, ये हो गई दुगनी। ये पॉइंट बन गए। अब हमें क्या निकालना है, पुत्र की वर्तमान आयु। कैसे निकालेंगे, पहले तो दोनों के बीच अंतर था 2 का, अब कितने का रह गया 1 का। ऐसे थोड़ी ना कि पुत्र जल्दी जल्दी बढ़ रहा है और पिताजी धीरे धीरे चल रहे हैं। एज में चल तो रहे होंगे, लेकिन एज में कि पुत्र तो जल्दी जल्दी एज बढ़ रहा है, दिन दुगना रात चौगुना बढ़ रहा है, और पिताजी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं हुआ होगा, देखते हैं। और फिर यहाँ पॉइंट भी अभी सही नहीं आ रही है, एक ही है, एक ही है। तो ये सब चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी जब आप अंतरों की क्रॉस गुणा करेंगे। तो 1 की गुणा ऊपर करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो उसे ऐसे ही छोड़ें। 2 की गुणा नीचे करने से पड़ेगा फर्क, तो 2 दूनी 4, ये हो गया 4, और 2 एकम 2, ये हो गया 2। तो हमारे पॉइंट क्या आ गए 4 और 2। अब देखें कितना बढ़ रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक ऊपर भी 2 का अंतर, नीचे भी 2 का अंतर। यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ा, हम यहाँ से यहाँ तक ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल वर्ष हमें यही दिए हैं। एक्चुअल के जो वर्ष दिए हैं 15 वर्ष, वो यहाँ दिए हैं 15 वर्ष बाद। तो यहाँ से यहाँ तक कितने पॉइंट बढ़े, 1 पॉइंट। तो 1 पॉइंट बराबर 15 वर्ष। पूछा क्या है, पुत्र की वर्तमान आयु, ये वर्तमान थी और ये बाद की थी 15 वर्ष बाद। तो वर्तमान में कितने पॉइंट है, 1 पॉइंट। तो इसी में 15 की गुणा कर देंगे, यानी 15 वर्ष।
बड़ा आसान है। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो गई? 15 वर्ष हो गई। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। और देखें फटाफट ये चीजें होंगी आपको समझ में आ जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन आप कर सकते हैं। मैंने तीनों क्वेश्चन थोड़े थोड़े डिफरेंट करके, चारों डिफरेंट करके लिए हैं, जिससे आपको हर टाइप क्लियर हो जाए। आप इनको करोगे, दोनों पार्टों को करोगे तो सभी क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 था। 3:1 था। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 हो जाएगा। पहले था 3:1, फिर हो जाएगा 5:3। तो पुत्र और पिता की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करें। इस बार क्या ज्ञात करना है? अनुपात। अब देखें, एक बार दिया है क्या? 10 वर्ष पहले, और एक बार दिया है 10 वर्ष बाद। कब से? वर्तमान से। तो करते हैं इसको सिलेक्ट, व्यक्ति और पुत्र, ऐसे ही लिख लेते हैं। और भी चीजें हमको क्लियर होंगी यहां पर। तो सबसे पहले लिखा है, हम यहां कुछ वर्तमान लिख लेते हैं। इस क्वेश्चन को कर रहे हैं हम वर्तमान। तो वर्तमान में कितना है हमें नहीं पता है अभी, ठीक है। लेकिन वर्तमान से कितना? 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष पहले 3:1 अनुपात था। कितना था जी? 3:1 था। और यहां से 10 वर्ष बाद कितना अनुपात हो गया? 5:3। 5:3। तो हमें वर्तमान अनुपात ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? कई तरीके हैं, ट्रिक हैं, शॉर्ट। पहले जो हम सीख रहे हैं उससे कर लेते हैं, फिर बाकी चीजें कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अंतर बराबर करते हैं, क्योंकि अंतर नहीं बदलता है आयु वाले क्वेश्चनों में, उसी को आधार बनाकर। तो यहां अंतर कितने का है? 2 का। और यहां अंतर कितने का है? 2 का। ये तो पहले से ही बराबर है, तो ये तो बड़ा आसान हो गया। अब तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, अंतर बराबर है। तो यहां से यहां देखेंगे कितने पॉइंट बढ़े? 3 से 5, तो कितने पॉइंट बढ़े? 2 पॉइंट। और वर्ष कितने बढ़ रहे हैं? 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद, तो कितना हो गया? 20 वर्ष। तो 1 पॉइंट कितने के बराबर हो गया? 1 पॉइंट 10 वर्ष के बराबर हो गया। सिंपल है, ये हमने कर लिया। तो पहले कितनी उम्र हो गई? गुणा 10, यानी इसकी उम्र हो गई 30 और इसकी उम्र हो गई 10। तो 10 वर्ष बाद यहां कितनी होगी? 30 और 10 40 और ये 20। तो यही अनुपात हो जाएगा 40 और 20। अगर इसका अनुपात निकालना चाहें 40-20 का, 40:20, तो ये 0 0 कट गई, 2 से कट गया, तो 2:1, और यही हो जाएगा आंसर। ये हम यहां भी कर सकते थे। यहां निकालना चाहते तो 10 की गुणा करके यहां 50 आता, 10 की गुणा करके यहां पर 30 आता। इनसे 10-10 कम करते, क्योंकि ये बाद की उम्र है। तो 10 कम करते 40, 10 कम करते 20, 40-20, कितना अनुपात हो गया? 2:1। तो 2:1 हो गया। किसका? पिता और पुत्र का। तो वो पूछ रहा है पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करें। और ऐसे क्वेश्चन बहुत गड़बड़ करते हैं, क्योंकि हम निकाल रहे हैं पिता और पुत्र की, फादर और सन की, और यहां क्या पूछा है? पुत्र और पिता। तो ध्यान रखें, ऑप्शन में दोनों हो सकते हैं, तो आपको पलट के जवाब देना पड़ेगा 1:2। ये आंसर आएगा इसका। क्यों आएगा 1:2? क्योंकि हमारा निकला था फादर और सन का, और यहां दिया है पुत्र और पिता का, यानी सन और फादर का। तो पहले सन की वैल्यू और फिर बाद में फादर की वैल्यू। उसी तरह से हमको ये वैल्यू रखनी है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। आप इसे कर लें, और भी कुछ समझते हैं। अब यहां फिर से समझते हैं। इसने कहा है 10 वर्ष वर्तमान से 10 वर्ष बाद, और वर्तमान से 10 वर्ष पहले, और फिर पूछा है वर्तमान का अनुपात। तो हम औसत के चैप्टर में भी पढ़ेंगे या माध्य के चैप्टर में पढ़ेंगे कि देखें, ये जो वर्तमान है ये मध्य में है।
भाई इधर भी 10 वर्ष है और इधर भी 10 वर्ष है, तो ये कहाँ हुआ, ये तो मध्य में हुआ। और मध्य कैसे निकलता है, मध्य निकलता है दोनों को जोड़कर बटे 2। तो हम इसे ऐसे भी कर सकते थे डायरेक्ट, कैसे कि हमें मध्य निकालना है तो मध्य, लेकिन ध्यान रखें मध्य भी आप तभी निकालोगे जब अंतर बराबर हो गया होगा। सबसे पहले क्या करना है, अंतर बराबर, बिना अंतर बराबर किए मध्य भी नहीं निकाल सकते हैं। अंतर बराबर है और मध्य पूछा है, तो 3 + 5/2 अनुपात 1 + 3/2, ठीक है। तो ये कितना हो गया 8, 8/2 4 और ये 4/2, ये हो गया हमारा 8 और ये हो गया 4, ये कट गया 4 बार, ये कट गया 2 बार, तो 4:2 यानी 2:1। लेकिन किसका आ गया 2:1, फादर और सन का। और हमसे पूछा है सन और फादर, तो हमने कितना जवाब दे दिया, उसको पलट के दे दिया कि सन अनुपात फादर कितना हो गया 1:2। तो मैंने दोनों तरीके से कराए, लेकिन ध्यान रहे दूसरा तरीका इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ भी 10 दिया था, यहाँ भी 10। अगर इधर 5 दिया होता और इधर 10, तो हम ये औसत का तरीका नहीं लगाते, क्योंकि मध्य का तरीका तब नहीं होता, तब मध्य में नहीं होता, तब जैसे पहले किया था उस तरीके से करते। तो आप कर लेंगे, बड़ा आसान चीज़ें हैं, बड़ी आसान क्वेश्चन है। एक और करते हैं और बेहतर आपको चीज़ें समझ में आएंगी, नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन है, 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु मोनू की आयु की 3 गुनी थी तथा 6 वर्ष बाद सुशील की आयु मोनू की आयु का 5/3 गुना होगी। मोनू की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ये क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ भी देखें क्या लिखा है, 6 वर्ष पहले और 6 वर्ष बाद। तो हम क्या करेंगे, हम एक वर्तमान ले लेंगे, ठीक है। यहाँ वर्तमान है, कौन कौन है, सुशील और मोनू। तो वर्तमान से कितना, 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले कितना अनुपात था, सुशील की आयु मोनू की आयु से 3 गुनी है। ये जो सुशील है वो मोनू से 3 गुना है। मोनू से 3 गुना कैसे होगा, मोनू 1 होगा तो ये 3 होगा, तब होगा 3 गुना। इस तरह से हमको रखना सीखना है, मोनू की आयु का 3 गुना, यानी मोनू 1 तो ये 3 गुना हो गया। दूसरा कह रहा है 6 वर्ष बाद, तो वो भी लिख लेंगे। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ये सब लिखने नहीं पड़ेंगे, आसानी से हो जाएंगे। 6 वर्ष बाद कितना है, सुशील की आयु मोनू की आयु का 5/3 गुना है। अब ये कैसे करेंगे 5/3 गुना, सुशील की आयु मोनू की आयु का 5/3 है, तो तुलना किससे हो रही है, मोनू की आयु से। जिससे तुलना हो रही होती है उसकी वैल्यू बटे की होती है, और जिसकी वैल्यू बता रहे होते हैं उसकी वैल्यू कहाँ होती है, अंश की। इस लाइन में वैल्यू बताई जा रही है सुशील की, तो वो आंसर वो कहाँ से होगा, अंश में जो वैल्यू है, जो ऊपर वैल्यू है, और जिससे तुलना कर रहे हैं उसकी वैल्यू कहाँ से लेंगे, बटे की वैल्यू। तो बटे में कितना हो गया, मोनू हो गया 3 और ये हो गया 5। ध्यान रखें लाइन में जिसकी वैल्यू बताई जा रही है उसकी वैल्यू हमेशा अंश यानी न्यूमरेटर वाली होती है, और जिससे कंपैरिजन होता है उसकी वैल्यू हर यानी डिनोमिनेटर की होती है। लेकिन ये वर्तमान नहीं है, 6 वर्ष बाद है। कब है, 6 वर्ष बाद। तो चलो अब इसे करते हैं। सबसे पहले अंतर चेक करते हैं। यहाँ अंतर कितने का, 2 का, और यहाँ भी अंतर कितने का, 2 का। तो क्वेश्चन एकदम करने के लिए तैयार है। तो अब इसे हम आसानी से कर लेंगे। कितना है, यहाँ से यहाँ देखें अंतर कितना है, क्योंकि अंतर बराबर हो गया, तो 2 पॉइंट का अंतर है, और 6 और 6 12 वर्ष का डिफरेंस है। तो 1 पॉइंट बराबर 6 वर्ष। 1 पॉइंट 6 वर्ष के बराबर हो गए, तो कहीं भी ज्ञात कर लें। हमसे मोनू पूछा है, मोनू पूछा है तो यहाँ गुणा कर लेंगे 6 की, तो इसका 6 थी और अब 6 और जुड़ जाएगी, तो अब कितनी हो गई, 12। तो वर्तमान उम्र कितनी हो गई, 12। भाई 6 वर्ष पहले का पॉइंट 1 है तो वो 6 हो गई, उसमें 6 और जोड़ दिए 6 वर्ष बाद के लिए 12। यहाँ निकालते तो 6 × 18, उससे 6 कम करते तब भी 12 आता, तो इसका आंसर हो गया 12। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए, जिससे हमारा भी उत्साह बना रहे और हम भी और बेहतरीन वीडियो लाएं।
अभी जल्दी आप इसे कीजिए। हम मिलते हैं पार्ट 2 में कुछ और अच्छे क्वेश्चनों के साथ और अच्छी ट्रिकों के साथ और डिफरेंट टाइप के साथ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।